दोस्तों आपने सुना अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि भारत सरकार ने बैन लगा दिया है भारत में कंप्यूटर और लैपटॉप के इंपोर्ट पर। आपको मालूम होगा ज्यादातर जो भी कंप्यूटर, लैपटॉप, कंप्यूटर के पार्ट्स, पेरिफेरल्स, ये जो भी चीज हम खरीदते हैं ये सब मेड इन चाइना होती है, डिजाइन इन यूएस होती है, जर्मनी, कोरिया, अलग अलग कंट्रीज की। हमारे यहां पर ये बाहर से इंपोर्ट की जाती है, लैपटॉप्स भी बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब इनके ऊपर बैन लग गया तो क्या भारत में लैपटॉप और कंप्यूटर मिलने बंद हो जाएंगे? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भारत में बनने वाले लैपटॉप, कंप्यूटर कहां है? नहीं है। इसका मतलब मिलेंगे ही नहीं। जो मौजूदा हैं उनके रेट बढ़ जाएंगे क्योंकि और नए इंपोर्ट हो पाएंगे। क्या चीज चल रही है इसके बारे में बात करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो स्मार्टफोन भारत में पहले मिलते थे वो ज्यादातर बाहर से आते थे। भारत में कोई स्मार्टफोन बना नहीं करता था। सरकार ने इस चीज को चेंज करने के लिए यह कहा कि जो भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो आप इंडिया में करो, ताकि इंडिया के लोगों को काम मिले। यहां पर अगर कोई चीज आप बनाते हो तो हम आपको अलग से रियायत भी देंगे, आपको कंसेशन मिलेगा, क्योंकि आप हमारे देश में प्रोडक्ट को असेंबल कर रहे हो, बना रहे हो। जो भी देखो, पार्ट्स तो बाहर से ही आते हैं, बस इंडिया में वो चीज असेंबल होती है, तैयार होती है फैक्ट्रीज में, चाहे सैमसंग कह लो, रेडमी कह लो, ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं। तो अब 100% जो भी स्मार्टफोन आपको नॉर्मली मिल रहे हैं वो भारत में ही बने हुए होते हैं। पार्ट्स, बस पार्ट्स बाहर से आते हैं। और इससे जो कंपनी है स्मार्टफोन की, उनको बहुत रियायत मिलती है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। अगर किसी चीज को इंपोर्ट किया जाए तो वहां पर ज्यादा चार्ज पड़ते हैं। अगर आप किसी लोकली किसी कंट्री में बना रहे हो तो वो कंट्री उसमें थोड़ी रियायत, टैक्सेस में थोड़ी सी आपको कम कर देती, कंसेशन दे देती है। ये चीज स्मार्टफोन के साथ तो 100% हो चुकी है, कंप्यूटर और लैपटॉप्स के साथ नहीं हुई है। कंप्यूटर्स और लैपटॉप अभी भी सिर्फ 35% ही है जो भारत में असेंबल और बनाए जाते हैं। बाकी सारे लैपटॉप्स, कंप्यूटर पार्ट्स, ये सारी चीजें बाहर से आती है। इसी चीज को चेंज करने के लिए सरकार ने यह बैन लगाया है। इससे क्या होगा, जो मौजूदा स्टॉक है लोगों के पास लैपटॉप और कंप्यूटर्स का, ऑटोमेटिकली उसके प्राइसेस कुछ दिनों के लिए बढ़ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है लैपटॉप और कंप्यूटर्स खरीदने का, क्योंकि एचपी, एसूस, मैकबुक और लेनोवो, ये जितनी भी ब्रांड हैं, सबके जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है वो तो लिमिटेड ही है। लेकिन सप्लाई, मतलब जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो सप्लाई लिमिटेड है, डिमांड बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली उसका प्राइस बढ़ जाएगा, राइट? तो अभी आपको महंगे लैपटॉप और कंप्यूटर मिलेंगे। क्या ये चीज हमेशा रहने वाली है? नहीं। इंपोर्ट करने की मनाही तो हमेशा नहीं रहेगी, इसका कोई स्पेशल परमिट या कुछ तो होगा, लेकिन उसमें ज्यादा चार्जेस वगैरह होंगे तो महंगे तो हो जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे करके जो मैन्युफैक्चरिंग है कंप्यूटर्स की वो इंडिया में होने लगेगी। और आगे कुछ 1 साल में, 6 महीने में, या जितनी जल्दी भी ये प्रोसेस हो पाए, तो एट द एंड ऑफ द डे आपको जो कंप्यूटर्स और लैपटॉप है वो इंडिया में सस्ते मिलेंगे। ध्यान देने वाली बात है कि अभी जियो का जो लैपटॉप आया है वो मेड इन इंडिया है, तो ये नियम उस लैपटॉप पर लागू नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप लैपटॉप खरीदने जा रहे हो तो आप एक फुल फ्लेज्ड लैपटॉप ही खरीदो। जो ये जियो बुक है, ये एक तरह का एंड्रॉयड लैपटॉप है, लो बजट वाला क्रोम बुक का सब्सटीट्यूट हो सकता है। ये एक फुल फ्लेज्ड विंडोज पावरफुल लैपटॉप का सब्सटीट्यूट कभी भी नहीं हो सकता। तो इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो जी नहीं, लैपटॉप मिलने बंद नहीं होंगे, नहीं ना ही आने बंद होंगे, आएंगे। लेकिन अब ज्यादा कोशिश ये कर रही है सरकार की उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो उसकी असेंबलिंग है, वो भारत में हो। तो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। बस अगर आप प्लान कर रहे हो कोई नया कंप्यूटर, कंप्यूटर पार्ट्स, लैपटॉप खरीदने का, तो आपको कुछ महीने इंतजार करना पड़ेगा अगर आप सही दाम चाहते हो। अगर बिल्कुल अर्जेंट है तो भाई फिर आप थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, आप ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि जरूरत की चीज है तो भाई थोड़ा ज्यादा दाम में भी लेना कोई नहीं है। समय बहुत कीमती होता है, अगर 50-100 रुपए, 1000-2000 किसी के ज्यादा लग जाए कोई बात नहीं, बट अगर कोई चीज समय पर चाहिए तो फिर तो आपको ले लेनी चाहिए। फिर मैं उसमें कुछ मना नहीं कर रहा आपको। ये मैंने आपको बता दिया कि ये क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है। इमीडिएट कर दिया है भाई, इंपोर्ट एकदम इमीडिएट कैंसिल कर दिया है कि भाई इस कैटेगरी में जो भी आते हैं, एचएस समथिंग कोई कैटेगरी होती है जो कि कंप्यूटर्स, लैपटॉप और स्मार्ट टैब्स वगैरह इन सब पर लागू होती, ये स्मार्टफोन पर लागू नहीं होती, बिकॉज स्मार्टफोन ऑलरेडी हमारे यहाँ कंप्लीटली मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अब इनके शायद इंपोर्ट ड्यूटी में बहुत चेंजेस आएंगे, इंपोर्ट करना चीज़ें महंगा हो जाएगा। तो जो इंपोर्ट वाली चीज़ें आएंगी ना, वो ऑटोमेटिकली और महंगी हो जाएंगी। तो ऐसे प्रोडक्ट जो ये लोग यहाँ इंडिया में आके मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, चाहे एप्पल हो, चाहे एचपी, एसूस, यहाँ आके अगर वो मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो उसकी प्राइस बहुत कम हो जाएंगे। इतना कम हो जाएगा जैसे अगर आप कोई 35,000 का लैपटॉप खरीदते हो तो आपको 29,000 का, 28,000 का, 27,000 का, इस तरह से मिलेगा आपको। तो इससे हमारे यहाँ जो कंप्यूटर के जो यूसेज है, जो इंडस्ट्री है, वो बहुत अच्छे से बढ़ पाएगी। इस चीज़ का फायदा उन लोगों को भी मिलेगा इस बीच में जो मेड इन इंडिया लैपटॉप्स, जैसे कि जियो,
मेड इन इंडिया पेरिफेरल्स, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो भारत में बनाती हैं। उन लोगों को फायदा मिलेगा, उनको बिजनेस ग्रो करने का वक्त मिलेगा इन 2-3 महीनों में, जब तक ये चीजें पूरी क्लियर नहीं हो जाती। यहां पर मैंने आपको समझा दिया क्या चल रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा दूसरा चैनल भी है जहां पर मैं टेक की बात करता हूं, उसका नाम है साइबर सागर। आप उसे भी चेकआउट करें, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।